हिम्मत करके जिस दरख्त में फल लगते हैं वो झुक जाता है, तो वहाँ हिंसा की राजनीति न हो, इसकी कोशिश उनको करनी चाहिए। हमारी पुरानी साथी रही हैं। मैं जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एविएशन मिनिस्टर था, तो वो रेल मिनिस्टर थी। हमने साथ में काम किया है। ये चुनाव होता है, चुनाव में हम लड़ते हैं, लेकिन जब नतीजा आ जाता है तो लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि बहुत बड़े दिल से उसको बधाई देनी होती है। ये अमेरिका नहीं है। हम लोग जीत भी स्वीकार करते हैं और जब कोई जीत जाता है तो उसको बधाई भी देते हैं। तो दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आप बंगाल की जनता ने जो आप जी पर आनंद विश्वास जी, किया जी उस बिल्कुल पर खड़े उतरिए, ये जी मैं बिल्कुल कामना करता विश्वास हूं। पार्टी पे तो विश्वास दिख ही रहा है जी, पार्टी पे विश्वास दिख रहा है। टीएमसी 212 211 पे थे, 212। और सुबीर भौमिक साहब मौजूद है। सुबीर भौमिक साहब, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? अब ये 77 अभी हम दिखा रहे हैं बीजेपी का, तो ये क्या इससे भी नीचे जाएगा या 80 85 या 83 के आसपास बीजेपी और 206 या 208 या 9 के आसपास टीएमसी रहेगा? क्या कैलकुलेशन क्या कहता है हमारा आपका अपना जो आंकड़ा? कैलकुलेशन था प्रतीक कि 180 टू जी जी 85 तृणमूल और भाजपा 100 के आसपास जाएगा, बट वो इन लोगों को राइट ज्यादा राइट राइट, मिलते यू आर दिख वेरी राइट। रहा है। तो ये हमारा जी कैलकुलेशन ये था, बट हम जब ये कहते रहे हैं तो हमको बहुत गाली सुनने पड़ा, वो दूसरी बात है, उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। बट दिल्ली में बहुत लोग बहुत कुछ कहते रहे हैं, हम यहाँ कहते रहे कि दीदी कंफर्टेबली आएगी 180 85, बट अभी उनको 211-12 मिल रहे हैं। इसका 2-3 वजह है, और उसमें झांक के देखें, चिंतन सभा करें, पता अपने आप चल जाएगा। एक चीज मैं फिर से कहता हूँ, शाहनवाज जी हुसैन साहब, गौर से सुनिए। हम ये कहते रहे हैं और हम लिखे भी हैं, बहुत जगह लिखते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ ये हकीकत था उस जमाने में, जब बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान को मारने के बाद और जो पाकिस्तान का तबाही मचा कर चले जाने के बाद जब ये मिलिट्री गवर्नमेंट आया, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं था। उस जमाने में जरूर लोग आए हैं, बट गए 10-12 साल में शेख हसीना के लीडरशिप में बांग्लादेश का इकोनॉमी जिस तरफ जाते दिख रहा है। और यहाँ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, बांग्लादेश का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है गारमेंट इंडस्ट्री। मैं वहां रहा हूँ, काम किया हूँ बीडी न्यूज में, बीबीसी छोड़ने के बाद 17 साल बीबीसी में था, तो काम हम लोगों ने भी जमीन पे किया है। और रातों रात 30-40 किलोमीटर चल के अल्फा के बेस भी गए हैं हम। लुटेंस वोटेंस के लड़ने वाले हम नहीं हैं। तो ये सुन लीजिए कि नूरुल इस्लाम साहब लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हमारे सरकार, शेख हसीना की सरकार इलीगल घुसपैठ के खिलाफ है। क्यों साहब? कि हमारा सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर गारमेंट इंडस्ट्री है, सेकंड क्या है फॉरेन रेमिटेंस। अब उनका कहना ये था कि जो लीगली बाहर जाता है काम करने के लिए, वो बांग्लादेश में डॉलर पाउंड वापस भेजता है, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चीज है। तो हम ऑफिशियली लेबर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बट जो घुसपैठ होता है वो तो अपने देश के लिए खत्म हो जाता है। वो इलीगली इंडिया में आ गया तो वो बांग्लादेश में पैसा नहीं भेजेगा। इसीलिए बांग्लादेश का सरकार, जाहिर है कि 10 साल में, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, इलीगल घुसपैठ के खिलाफ हैं। जो इंडिया में इलीगल घुसपैठ का एक चक्र हुआ करता था, काफी सारे रैकेट्स थे, उन लोगों को पकड़ा गया है। तीसरी चीज, राज लाहिरी के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बांग्लादेश शाहनवाज जी, मैं आ रहा हूं। शाहनवाज, राइट, श्योर, यू कंप्लीट योर सेंटेंस। एक मिनट, कंप्लीट योर सेंटेंस। हाँ सर, श्योर, सुबीरदा कंप्लीट करिए, सुबीरदा कंप्लीट करिए। जो बांग्लादेश में जब ये इस्लामिस्ट लोगों पर क्रैकडाउन होता है, जब अभी हो रहा है हुजी के खिलाफ, क्योंकि मोदी जी गए थे, उस विजिट को लेके उन्होंने तहलका मचाया, तो शेख हसीना की सरकार उनको पकड़ रही है, जेल में डाल रही है। ये बांग्लादेश के शेख हसीना सरकार का इल्जाम रहा है कि हम जब ये इस्लामिस्ट पे क्रैकडाउन करते हैं, जमात उल मुजाहिदीन, ये सब भागकर वेस्ट बंगाल आ जाते हैं। और ये सही बात है, राज लाहिरी साहब ने कहा कि बांग्लादेश के काफी सारे बड़े पैमाने के क्रिमिनल एलिमेंट्स, यहां तक कि शेख मुजीबुर रहमान के हत्याकारी कलकत्ता से पकड़े गए हैं। और ये तो बांग्लादेश के खुफिया जो एजेंसीज हैं, हम लोगों के साथ आजकल उनका बहुत अच्छा ताल्लुकात है। और ये शाहनवाज साहब, मैं आ रहा हूं, राज लाहिरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। राज लाहिरी साहब जी, राज लाहिरी साहब अपनी बात कहना चाह रहे थे।
भाई साहब, जी, अगर ऐसी जी, बात राजा है साहब। तो मैं याद दिलवाना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी ने संसद में एक लिस्ट लाके संसद के लोकसभा स्पीकर के मुंह पे फेंका था कि बांग्लादेश का वोटर्स का नाम का लिस्ट और पश्चिम बंगाल वोटर्स का नाम का लिस्ट किस प्रकार से मैच करते हैं वो दिखा के वो खुद इसका प्रतिवाद किए थे लोकसभा में जब वो सांसद थी। और दूसरी बात, मैं भारत सरकार के आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि हर साल पश्चिम बंगाल में 2002 में वोटर आईडी कार्ड बनने से पहले जो राशन कार्ड बनता था, उस राशन कार्ड का डेटा देखा जाए कि 1984 में इंदिरा गांधी जी के मौत के बाद जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी ममता बनर्जी जी जब पहली बार जीते थी, वामपंथियों को हरा के, मालिनी सोमनाथ चट्टोपाध्याय को हरा के जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में नंबर ऑफ राशन कार्ड्स किस प्रकार से जीपी रेशियो या एपी रेशियो में बढ़ गया था, उसका डिटेल्स भारत सरकार के पास है, वो आंकड़े चेक कर लिया जाए। कालिमुद्दीन शामस जी के खाद्य मंत्री तत्कालीन वाम फ्रंट के, वो उनका कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, ये भी देखा जाए। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध कर रहा हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी शाहनवाज साहब, नाउ यू ऐड। शाहनवाज साहब कुछ कहना चाह रहे थे। शाहनवाज भाई, मैं इनके पूरा जवाब इनको देना चाह रहा था। देखिए 2004 में मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था, उस वक्त मार्केट ओपन हो रहा था, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने वो 10 साल चूक कर दी। टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो काम भारत को मिलता था, वो भारत की कंपनियां भी लेबर सस्ती होने की वजह से बांग्लादेश में वो कंपनियां चली गई और टेक्सटाइल में वो बहुत आगे हो गए। ये भारत की बहुत बड़ी नाकामी थी उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार की। मैंने कई बार पार्लियामेंट में चेताया भी कि साहब अगर आप यहाँ पर लेबर पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे तो ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे। ये सही है, टेक्सटाइल में बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया है। यहाँ तक कि जो हम इंडिया कंपनी का भी कपड़ा पहन रहे हैं वो बांग्लादेश में हो रहा है। मैं बिहार में इंडस्ट्री मिनिस्टर बना हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्सटाइल का हब बिहार को बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर टेक्सटाइल वर्कर हमारे यहाँ है। तो स्किल वर्कर हमारे यहाँ ज़्यादातर बिहार और उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। तो बांग्लादेश टेक्सटाइल में आगे गया है, थोड़ा गैस उनका निकला है, लेकिन इस बहाने ये सर्टिफिकेट दे देना कि अब घुसपैठ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उन घुसपैठ जो आप कह रहे हैं कि शेख हसीना आई तो रुक गया, दादा ने कहा, आप अपने प्रधानमंत्री का भी नाम लेते। मोदी जी जब 7 साल से हैं, उन्होंने भी सख्ती से बीएसएफ को कहा कि घुसपैठ नहीं होना चाहिए। वो नहीं आ रहे हैं, नहीं, हम आने नहीं दे रहे हैं, ये सवाल है। ऐसा नहीं है कि वोट की गिनती में वो आगे हो गए तो सारे तर्क आपके सही हो जाएंगे। मैं कहूँगा दिन